दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि पेड़ की जो नापने का तरीका होता है, अगर आपको कितना घन फीट लकड़ी है क्या है करके, ये पेड़ देख रहे होंगे आप, इसका यहाँ से लेके जैसे ऊपर तक 7 फीट है, इतना से गिनटे को नापना पड़ता है। जैसे 7 फीट हो गया, फिर उसकी मोटाई भी जो पूरी फेता गोल में नापना पड़ता है। दो बार होता है। जैसे 7 गुणा, फिर अगर 42 इंच इसकी मोटाई है तो 42 गुणा 42, 2 बार 7 गुणा 42, फिर गुणा 42, फिर उसके बाद भागा 2304 से। इसका फार्मूला है 2304 से आप इसको भागा दे सकते हैं। जो इसका आंसर निकलेगा वही घन फीट होता है। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर दानो फर्नीचर में आपका स्वागत है। आज मैं जा रखा हूँ जंगल में। अगर किसी ने मकान बनाना है तो फ्री में आपको लकड़ी दूंगा। आज फ्री ऑफर है आप लोगों के लिए, जंगल से जितना काट सकते हैं। मैं सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ जो मकान के लिए लकड़ी होती है। और जिस ये सामने आपके सामने ये पेड़ है, तो पेड़ को भैया कितनी आपके मकान पे लकड़ी लगती है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। कितना घन फीट लकड़ी लगेगी और कितना माल निकलेगा इसमें। ये अभी जो पेड़ देख रहा होगा आपका साल का पेड़ है। ये साल का पेड़ है, पूरा साल का पेड़ है। और इसमें कितनी लकड़ी, कितनी चौखट बनेगी आपकी, पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर कितने घन फीट, इसकी मोटाई क्या है, और मोटाई के हिसाब से जो नपती होती है कैसे होता है, कितना घन फीट लकड़ी मिलती है, क्या रेट है, और इसकी मैं कीमत दिखाऊंगा। और आपके मकान में कितना चौखट तैयार हो सकते हैं इस पेड़ से। नीचे से देखिए ऊपर तक दिखा रहा हूँ मैं। मगर ये थोड़ा छोटा पेड़ है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। ये इस पर कम से कम इसमें मेरे आइडिया से कम से इसमें चौखट निकलेंगे आपके 10-12 चौखट बन जाएंगे। पूरे मकान के 10-12 चौखट बन जाएंगे। तो भैया मैं आज दिखाता हूँ आप लोगों को। अगर बिना आइडिया से आप जंगल में जाए, चाहे कहीं चिरान कर रहे हैं या कहीं आपको लकड़ी चाहिए, तो उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ। और मैं वैसे ही खाली ऐसे सुबह सुबह वॉकिंग के लिए आ रखा हूँ तो जंगल में, तो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ। मैंने चलो एक वीडियो आपको शेयर करूँगा, ताकि आपको अच्छा लगे तो कमेंट से शेयर ज़रूर करें भाई। और तो मैं आज ये दिखा रहा हूँ, ये जो मेरे एज के होंगे उनको तो बोलते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रायंगल। भाई ट्रायंगल वाले जो ट्रायंगल समझते, ट्रायंगल समझो, जिसने त्रिभुज समझना त्रिभुज समझे। इसका जो पड़ा होगा आपने, इसकी जो ऊपर की लेंथ होती है ये 5, अगर 5 फीट में लगा लो, चाहे इंच में लगाओ, सेंटीमीटर लगाओ, ये 5 होने चाहिए, ये आपका 4 होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए, तब जाके आपका ये त्रिभुज बनेगा। सबसे पहले आप इसको एक चाप या कुछ पटरे के सहायता से आप ये ट्रायंगल बना लें, ये त्रिभुज बना लें। तो मैं आपको इसके माध्यम से बिना इंच टेप का बता दूंगा कि इसकी लंबाई कितनी है पेड़ की। और इसको ऐसा ये पूरा ये बताता हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहले आपकी जो आंखें हैं, आंखें के ठीक जैसे बंदूक का निशाना लगाते हैं, वैसे ही आप जो है इस ट्रायंगल को, इधर ये 30 डिग्री का कोण होता है, ये 90 अंश का कोण होता है, ये 60 अंश का कोण होता है। ये 30 डिग्री से आपने इसको अपने आंख पे ऐसा लगाना है, पेड़ की तरफ देखना है, ऐसा करके इसको बिल्कुल ऐसे करके मैं आपको जूम में दिखाऊंगा। मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ से देख लिया तो मेरे आइडिया से लग रहा है कि मैं जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ऐसा करके देख रहा हूँ, तो इसकी हाइट कम से कम यहाँ तक जा रही है, ऊपर यहाँ तक जा रही है, ऊपर तक जा रही है, कम से कम ये 10-12 फीट। तो मैं अपने फीट के हिसाब से, जैसे मैं, फिर आपको क्या करना है, पेड़ को नहीं नापना है, पेड़ को काटना नहीं है कि आपका माल कितना निकल रहा, क्या निकल रहा। तो उस हिसाब से आपने पहले जो है आप उसका पैमाना कर लो, नाप लो कितना है। तो मैंने ये देख लिया, कम से कम इस पर इतना मोटाई के हिसाब से इतना 1 घंटा 2 3 4 5 घंटे बन जाएंगे इसमें। 5 फीट के 7 फीट, और ये हो गया 7 7 में 14 7 के 7 को 28 फीट तक हम जो इसके घंटे निकाल सकते हैं। तो इसमें 5 घंटे आ जाएंगे। तो उसमें इसमें 7 के 5 जो घंटे होते हैं, और पूरा जो बोलते हैं इसको डाट बोलते हैं, गोल डाट बोलते हैं। तो वो जो है इसमें 7 निकल जाएंगे आपके, आराम से 7 निकल जाएंगे। तो इसको जो है जब मैंने नापा 1 घंटा का, अगर मैंने देख रहा हूँ कि 7 फीट की चौखट होती है, थोड़ा मैं नजदीक करके दिखाऊँ तो ऐसे करके नापूंगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आ रहा। तो मैं ऐसे नापूंगा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा करके ये 7 फीट का आपका बन रहा है।
तो ट्रायंगल के हिसाब से हम इसकी नपी कर सकते हैं। तो आपको आइडिया मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको जूम में दिखा के कि किस हिसाब से नाप होता है, कैमरे के उसमें लगा के इसको बिल्कुल ऐसा करके कैमरे के सामने लगा के तब मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ही दिखा दिया मैंने इसको, क्योंकि कैमरा उल्टा थोड़ा दिखा रहा है। ऐसा करके देखो, ऐसा करके लगाना है। तो इसकी नपती यहाँ से लेके नीचे से लेके यहाँ तक जो है पूरा ये इसकी नपती हो जाती है। तो आप इस हिसाब से नाप सकते हैं। जैसे एक हो गया घंटा, फिर 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, इसके हिसाब से पूरा ऐसे करके लगा सकते हैं आप। आँख से देखना है कि कहाँ से कहाँ तक लग रहा है। तो निशाना है वहाँ पर कोई टहनी या कुछ होगा तो उससे ऊपर फिर ऊपर खसकाते रहना पड़ता है ऐसा करके। तब ऐसे करके आप कितने घंटे आइडिया लगा सकते हैं। तो इसकी नपती हम कंटिन्यू जितना हो, इंच के हिसाब से, सेंटीमीटर के हिसाब से भी आप इससे नाप तोल कर सकते हैं। जैसे बंदूक की गोली को निशान लगाते हैं तो आप बिल्कुल वहीं पर लगता है गोली, तो वही चीज़ ये भी है। एक फार्मूला है जो आप नाप सकते हैं। जितना आप पीछे हटोगे, ऐसे करके पीछे हटते रहोगे, पीछे हटोगे, उतनी जो है उसकी लंबाई बता देगा। अगर पूरा पेड़ की लंबाई नापनी है तो आप पीछे खसकते रहो। जितना आप पीछे खसकोगे उसकी यहाँ से इसकी लंबाई हाइट बढ़ते रहेगी। यहाँ से आप जितना पीछे खसकते हो, जैसे मैं दूर दिखा रहा हूँ, दूर वाला दिखा रहा हूँ, तो दूर वाला पेड़ देखूंगा तो दूर से देखना पड़ता है कि इसकी पूरी लंबाई कितनी है। उसके बाद ज़मीन में आप अपने फेते से पूरा वहाँ उस पेड़ तक नापो, तो उस पेड़ की लंबाई पूरी कन्फर्म आ जाएगी कि इसकी लंबाई क्या है, 100 फीट है, 150 फीट है, कितना। अगर पूरा पेड़ नापना है तो उसके लिए आप पीछे जहाँ तक ज़मीन का जड़ और उसके ऊपर का टॉप जो होता है, ऊपर से जो लास्ट है ऊपर होता है टॉप पेड़ का, वहाँ तक आप नाप सकते हैं इससे, ट्रायंगल के माध्यम से, त्रिभुज के माध्यम से। और तो उसका नाप मैं आपको, अगर आप ट्राई मारना चाहते हैं ट्राई भी मार सकते हैं। जितना अगर लंबाई है उतना आप पीछे हटते जाओ, उतनी पेड़ की लंबाई आपको बता देगा ये त्रिभुज। तो मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, आप खुद कभी भी ट्राई मार सकते हैं कि इसकी लंबाई क्या है, कैसे। आप कहीं भी कुछ किसी की भी लंबाई नापना चाहते हैं नाप सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जितना जहाँ तक आप देख सकते हैं उसकी लंबाई, चाहे पहाड़ हो, चाहे कुछ हो, या रोड हो, या कहीं कोई नक्शा देखना है तो उसकी यहाँ से कितना किलोमीटर वो पता चल जाएगा आपको कि किसी पहाड़ की जैसे चट्टान है कितनी हाइट में है, कितना पूरा आपको यहाँ से लंबा पता करना है कि वहाँ से यहाँ इतना किलोमीटर है, और वहाँ से जैसे नीचे गधेरे से ऊपर पूरा हिमालय तक वो आप नाप सकते हैं इससे कि इतनी हाइट की ये जो है चोटी है करके। तब तक धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे कमेंट से करें। तब तक के लिए बाय।